आपने कुछ नारा दे दिया, गीत बना दिया। मिस्टर राजू कितने खुश हुए। गीत सुन रहा हूँ मैं पहली बार। लोग आलोचना करते हैं हमेशा बजट की, गीत हो गया उसके ऊपर। बताइए आप। तो मुझे इस बात का आत्मा संतुष्टि है कि लड़का को मैं श्रेय देना चाहूँगा। अगर ये नहीं होता तो शायद ऐसा बजट नहीं बन पाता। सोच होती है, अपनी सोच होती है। वक्त नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूं, पर जो हमने स्वास्थ्य बीमा के लिए ये चीनी योजना बनाई है, मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा, इसको गरीब तक पहुँचाएं जिसको बेचारे को मालूम नहीं होता है, समझ नहीं पाता, अनपढ़ है, डेस्टिट्यूट है। 10 लाख का बीमा किसे कहते हैं परिवार का, और लोगों को पता नहीं है। 10 लाख के अलावा भी अगर उसके किडनी ट्रांसप्लांट कराने हैं, अगर उसके लीवर ट्रांसप्लांट होना है, अगर उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, कुकले प्लांट लगना, अगर इसके चाहे 8 लाख खर्च हो, 10 लाख हो, 15 लाख खर्च हो, 10 लाख के अलावा उसको खर्चा दिया जाएगा, सरकार उसका ऑपरेशन करना है। हिंदुस्तान में वही है। मैंने अभी अमित शाह जी आए थे यहाँ पर एक मीटिंग के अंदर, उत्तर क्षेत्रीय परिषद। मैंने उनको कहा आप जाकर प्रधानमंत्री जी को कहिए मेरी तरफ से इसकी वो पूरे देश में लागू करें। सोशल सिक्योरिटी है, ये रेवड़ी नहीं है जो प्रधानमंत्री की रेवड़ियाँ बट रही है, रेवड़ी नहीं है। ये एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी है। गरीब आदमी मालूम पड़ता है कि मेरे तो कैंसर हो गया है, किडनी खराब हो गई है, तो क्या तो पता नहीं गहने बेचेगा, मकान बेचेगा, क्या करेगा। आज मैंने IPD OPD सब फ्री कर दिया। एक्सीडेंट हो जाए किसी के दुर्भाग्य से, डूब जाए पानी में, मर जाए आदमी कोई कारण से, इसी चीज योजना के साथ में 5 लाख का बीमा उसका भी हो गया। कहने का मतलब ये जो आज आपने प्रोग्राम रखा है कि जो बहुत विस्तार से आप लोगों ने बताया दिन भर की डिस्कशन को, इतने मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। ये तमाम जो काम हमारे हैं इतने बड़े काम हैं कि वक्त लगता है होने में भी, पर अगर दबाव पड़ा रहेगा हमारे ऊपर सिविल सोसाइटी के लोगों का, गहरे में जाएंगे तो ये काम जल्दी इम्प्लीमेंट होंगे। इसमें मैं इसको देखता हूँ। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपकी मेहनत के आधार पर जो आपकी रिपोर्ट बनेगी, आपकी जो रिपोर्ट बनेगी वो उस सहमारी को मैं कहूँगा कि आप अपने यहाँ पर इसके लिए अलग से एक ग्रुप बना लें। अखिल अरोड़ा जी, उषा जी मिलकर के और लोगों के साथ देख करके चाहेंगे कि पूरी मॉनिटरिंग हो कि नए नए सुझाव आपने क्या दिए हैं। चलो हमारे पास ही बहुत थे, कामें होती रहती है, परंतु जो आप लोगों ने पब्लिक की नब्ज समझ करके अपने अनुभव से सुझाव दिए हैं, उनका भी हम उपयोग करना चाहेंगे, जिससे और खूबसूरती के साथ में हमारा बजट इम्प्लीमेंट हो सके। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मुझे आपको ये कहना है कि हमारी योजनाएं तो लंबी चौड़ी है, खूब हमने उसमें किसानों का ध्यान रखा है, किसानों ने अलग बजट पेश किया है, कई स्कीम उनके लिए लेके आए हैं। और मैंने कहा अगला बजट में चाहूँगा युवाओं को, छात्रों को, अभी आपने अपनी बात कही है सुमन देवतिया जी ने, उस वक्त मैंने कहा कि हम लोग युवाओं को, छात्रों और महिलाओं को, हम चाहेंगे अगला बजट हम युवाओं को, छात्रों को और महिलाओं को समर्पित करें। राजस्थान के और सिविल सोसाइटी के भाइयों बहनों से मैं कहना चाहूँगा, इसमें अभी से ही आप जो आपके दिमाग विचार आए, सुझाव आए, आप अखिल निखिल को दो। हम चाहेंगे अगली बार कैसे हम उनको सम्मिलित करने का प्रयास करें।
क्योंकि हालात बड़े गंभीर है देश के भी, पूरा देश चिंतित थे इस बातों को लेके। इसलिए आप लोगों का ऐसे वक्त में ये प्रोग्राम करना मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी सुकून की बात है, क्योंकि सुकून की बात है जब माहौल अगर थोड़ा तनाव का हो, हर व्यक्ति तनाव में हो तो चिंता लगी रहती है। कई तरह के दंगा हो गया, आप देख रहे हैं राजस्थान में करौली में क्या हुआ, जोधपुर में क्या हुआ, छोटी छोटी घटनाओं को कोई तलवार चला रहा है, कोई चाकू लगा रहा है, कोई गला काट रहा है उदयपुर के अंदर। जो सरकार के ऊपर लोगों को विश्वास था, प्रदेशवासियों को, हमने जो तत्काल अरेस्ट कर लिया दोनों व्यक्तियों को, जो व्यक्ति ने ये कर्म किए थे। मैं खुद चला गया उनके घर पे देखते, विश्वास हुआ जनता को कि सरकार ऐसे वक्त में जो कर सकती है, कोई कमी नहीं रख रही है। सरकार के विश्वास काम आया, वरना वो घटना ऐसी थी उससे बड़े रूप में दंगे भड़क सकते थे, कंट्री के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी। इस माहौल में मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से, मैंने भी कहा कि विपक्षी पार्टियों ने कहा, एक आप संदेश दे दीजिए देशवासियों को कि देश के अंदर शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम रहे। मैं आपसे मानवीय अपील करता हूँ। पहले उन्होंने अपील करी थी कोरोना के अंदर थाली बजाने की, ताली बजाने की, तो आप अपील कर दीजिए। और क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं और जो रास्ता आपने अख्तियार किया है, उस रास्ते में आपकी बात मानेंगे लोग। जब आपने एक धर्म को चुन लिया है देश के अंदर, जब आपने तय कर लिया है कि मुझे धर्म के आधार पर राजनीति करनी है, खुले रूप में करनी है, छिपा के भी नहीं करनी है, तो रास्ता आपका वो है जिसमें आपकी बात सुनी जा रही है, सुनी गई है। क्यों नहीं आप कहते हो शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम रहे देश के अंदर, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा, इतना ही कह रहा हूं। अब आप बताइए, अब मेरी बात को जो है, मेरी बात तो क्या, मैं तो एक अकेला व्यक्ति हूँ, पर जो विपक्षी पार्टियों ने मांग करी, सोनिया गांधी ने मांग करी, और प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या हो गया, इस बात पे एक बार उन्होंने कहा था, मैंने उनको याद दिलाने का प्रयास किया, जब आप प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तब राजस्थान में लीचिंग हो गई थी। तब आपने कहा था कि ये जो लीचिंग करने वाले लोग हैं, भीड़ तंत्र है, वो असामाजिक तत्व है। मैंने कहा आपने जब ये बात कही तो लोगों ने वेलकम किया आपका कि प्रधानमंत्री ठीक बोल रहे हैं। और आज स्थिति और ज़्यादा बिगड़ चुकी है देश के अंदर। किसी गली मोहल्लों में भी लोग रहते हैं माइनॉरिटी मेजोरिटी के नाम से, 10% रहते हैं, 90% रहते हैं दूसरी तरह के लोग, तो चिंता करते थे हर वक्त 10% वाले, पता नहीं कल कोई बात होगी तो हमारे यहाँ क्या होगा, क्या वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, तो कम मेजोरिटी में रहेगा, माइनॉरिटी में रहेगा, वो हमें चिंतित रहेगा। ये माहौल देश में बना है, इस माहौल को समाप्त कीजिए, देश के हित के अंदर है। और अभी तक मैं समझता हूँ कि किन कारणों से वो एक पहली बार बोले थे, वो अभी बोलने सबसे बड़ी आवश्यकता बोलने की है। मैं बड़ा सोच रहा था कि जब एनजीओ के बारे में मैं उनको अपील करूँगा, दूसरी बार कहीं मौका लगते ही कि प्रधानमंत्री जी आप एनजीओ से प्यार करना सीखो, सिविल सोसाइटी वालों से उनके प्यार करो, उन पर विश्वास करो, आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपको आनंद की अनुभूति होगी। हाँ, ये भी कोई लोग हैं जो कि कुछ मुझे कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, सही बात कर सकते हैं, मेरी आलोचना कर सकते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो भाषणों के अंदर, लोग सुन रहे, क्योंकि एक धर्म के नाम में राजनीति हो रही देश के अंदर। वो रास्ता आपका कहाँ तक बढ़ेगा जाएगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा।
पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के अंदर एक धर्म की राजनीति होने लग गई है और वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है। ये समझना पड़ेगा हम लोग। उन हालातों में मुल्क चल रहा है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे लगता है मैं नहीं चिंतित हूँ, मेरी तरह लाखों करोड़ों लोग चिंतित है, बोल नहीं पा रहे, डर के मारे। कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स, बताइए आप। और सुप्रीम कोर्ट ने मौन लगा दिए। मैंने कहा वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिल्ली में कि अभी ईडी का आतंक है देश के अंदर। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आया, एआईसी के अंदर बैठा रूम के अंदर, आधे घंटे में वहाँ न्यूज आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तमाम जो पावर है उस पर कठोर मौन लगा दिए। कोई अरेस्ट करने की पूरी जरूरत नहीं आपको, प्रॉपर्टी अरेस्ट कर लो, किसी की भी कोई पूरी जरूरत नहीं। एफआईआर की कॉपी होती है, उनकी अलग तरह की एफआईआर होती है, कॉपी भी देने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने पुलिस से ही पावर ज्यादा ईडी को मिले हैं देश के अंदर। एक भानु प्रताप मेहता है, लेखक है, राजस्थान के वैसे रहने वाला ओरिजिनली, वो आर्टिकल लिखते रहते उन्हें धज्जियां उड़ा दी है किस प्रकार का फैसला है। तो कहने की बहुत सारी बातें हैं, खाली मैं इतने कहना चाहूँगा कि हम लोग सब मिलकर के ये जो बजट में आपने बातें दिन पर तय की हैं, मैं चाहूँगा कि इसको पूरी मॉनिटरिंग हम भी करें, आप किस तरह देखते रहें। और आपसे मैं अपील करूँगा जितना संभव हो आपसे, आपकी भी एक लिमिटेड हो सकती है, हमारे कार्यकर्ता की जिस पारी सरकार होती है उसके कार्यकर्ता काम अपना हिसाब से करते ही हैं। गाँव में सरपंच हो, वार्ड पंच हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो या पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता हो, वो कमी नहीं रखता, अपनी सारी बात करता है, बताता भी है ये हमारी सरकारी स्कीमें हैं, ये हमारी उपलब्धि हैं। तो उनके बताने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी सरकार है या बीजेपी की सरकार है, तो आगे हमें अपनी बात कह रहे हैं, अपने हिसाब से कह रहे होंगे। और सिविल सोसाइटी जो है ना वो एक्स ना वाई ना जेड पार्टी की होती है, वो इस प्रकार निष्पक्ष होकर बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में बात करते हैं, कमिटमेंट के कारण बात करते हैं। मैं समझता हूँ आपकी बात का वजन कई गुना ज्यादा होगा पब्लिक के भी। आप जब जाके बताएंगे उनको, देखिए आप कार्ड बनवाइए इसका चिरंजीवी का, नहीं बनवाएंगे तो तकलीफ होगी आपको। जिसके बाद कार्ड हो गया, मैं समझता हूँ कि सिक्योर होगी हेल्थ के लिए, राइट टू हेल्थ हम बिल लेके आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा पे हमारा थीम जो रहेगा आने वाले वक्त के अंदर भी वो रहेगा, शिक्षा रहेगी, जिसमें हमने जाल बिछा दिया कॉलेज का। गर्ल्स शिक्षा आज मालूम आपको, राजस्थान में गर्ल्स शिक्षा में राजस्थान लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ने लगी राजस्थान के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर। शिक्षा हमारा एजेंडा है प्रायोरिटी का, स्वास्थ्य हमारा एजेंडा है, सोशल सिक्योरिटी हमारा एजेंडा है। बाकी तो महिला अत्याचार हो या कानून व्यवस्था हो या पानी हो, बिजली हो, सड़कें हो, सब काम करने हम लोगों को है। तो जो हमने बजट पेश करने का प्रयास किया है उसमें कई नवाचार किए हैं और सोच समझ के किए हैं हम लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर उसका अपना एक गुड गवर्नेंस किया था। खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल।